की हाल चाल मेरे चीतो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब खुश होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। बेटा, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया कि जब हम अपने डिबेंचर्स की इशू की एंट्री डालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। अब हमने पढ़ा था रिडम्पशन कैन बी आइदर एट पार और एट प्रीमियम। मतलब 10 का डिबेंचर या तो आप 10 रुपए में वापस करेंगे या 10 रुपए से ज्यादा में वापस करेंगे, है ना। कल हम इसके 3 केसेस डिस्कस कर चुके थे। पहला आप लोगों के रजिस्टर में लिखा हुआ है, देखो केस वन आप लोगों ने लिखा हुआ है, व्हेन डिबेंचर इज इशूड एट पार एंड विल बी रिडीमेबल एट पार। 10 का डिबेंचर आप इशू कर रहे हो और 10 में ही वो रिडीम हो रहा है डिबेंचर, तो ऐसे में एंट्री क्या डाली है चेक कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पहली एंट्री आपने ये डाली हुई होगी, चेक करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? 10 रुपये 10 रुपये। फिर आपने इसे क्या करा, फिर आपने इसे ट्रांसफर किया, तो आपने एंट्री डाली होगी, X% आएगा मुझे पता है, X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 रुपये टू X% डिबेंचर्स अकाउंट, पूरे कितने? 10 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां पर इस तरीके से आपने एंट्री डाली। सेकंड केस था व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार बट विल बी रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। मतलब आपने डिबेंचर तो इशू करा 10 रुपये का, और जब आप उसे रिडीम करोगे 2 साल बाद तो आप उसे वापस करोगे 15 रुपये। तो मैंने आपको सिखाया था, क्या आपको फ्यूचर में कोई नुकसान दिख रहा है? बताइए, बोलो। 10 का डिबेंचर है और आप 2 साल बाद कितने में वापस करोगे? 15 में। कितने का नुकसान दिख रहा है? 5 रुपए का। तो फ्यूचर के लॉस को आज ही क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। किस नाम से रिकॉर्ड करोगे, याद है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, पूरा लिख के ही दिखा रही हूं, 5 रुपए। और एक अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे जिसका क्या नाम था? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। याद आया आपको? ये लॉस हमने डेबिट इसलिए कर दिया क्योंकि ये लॉस हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से लॉस डेबिट हो जाएगा, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नाम का हम क्या कर देंगे? अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। क्लियर टू यू ऑल पीपल? समझ आया सबको अच्छे से? वेरी नाइस। फिर यहां पर तीसरा केस आपने पढ़ा था, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड विल बी रिडीम्ड एट पार। मतलब इशू प्राइस है आपका 12 रुपए, आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? 12, पर 3 साल बाद आप उसे रिडीम कर रहे हैं 10 पे। तो ऐसे में पहली एंट्री क्या डलेगी बताओ? बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कितना पैसा आ रहा है? इशू 12 रुपए। वेरी गुड। यहां पर हो जाएगा कितना? 12 और 12। कोई दिक्कत तो नहीं? ये कर चुके हो कल आप, मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूं। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो कितना जाएगा गाइस? 12 रुपए, है ना। और डिबेंचर में कितनी जाएगी? हमेशा फेस वैल्यू 10 रुपए। जो 2 रुपए एक्स्ट्रा मंगाया वो कहां जाता था, याद करो? वेरी गुड, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। क्या फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है? बताओ मेरे को, क्या आपको फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है? नहीं। तो क्या ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखने की जरूरत है आपको? बिल्कुल भी नहीं। और ये जो 2 रुपए हैं ये हम कौन से अकाउंट में लिख के दिखा दिया करते थे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना मेरे बच्चों, मेरे बाल को? 2 रुपए। और फ्यूचर में कोई नुकसान है ही नहीं, इसलिए वो हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं। क्लियर टू यू? समझ आया सबको? मैम, सर, क्लियर है सबको? वेरी नाइस। अब सब मेरे साथ लिखेंगे केस नंबर 4। लिखो मेरे बच्चों, केस 4। आइए गाइस, केस 4 बहुत इंपॉर्टेंट केस। आइए प्लीज।
when debentures are issued at premium, when debentures are issued at premium and will be redeemed at premium. Very nice टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, ध्यान से समझेंगे। जब हम डिबेंचर इशू भी कर रहे हैं प्रीमियम पे और जब हम उसे रिडीम भी करेंगे किस पे मेरे बच्चों, प्रीमियम पर, तो क्या किया जाएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे। लेट्स स्टार्ट गाइस, एग्जाम्पल लिखते हैं हम, देखना एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल कहता है ऑन 1 अप्रैल 2020 4,008% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 each issued at 20% premium and will be redeemed at 10% premium after a year, या आफ्टर 3 years लिख दो। और क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, प्लीज लुक एट द क्वेश्चन। कंपनी इज इशूइंग हाउ मेनी डिबेंचर्स गाइज, 4,000। कंपनी इज इशूइंग 4,008% डिबेंचर्स। कितने का एक डिबेंचर है, 10 रुपए का। इशूड एट 20% प्रीमियम। पहले दिमाग में क्या सोचते हैं बताओ, वो सोचने वाला पैटर्न बताओ, क्या सोचना है, इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना है, वेरी गुड, इशू प्राइस है 12, ये सोचना होता है। और मेरे बच्चों हम रिडीम क्या कर रहे हैं बेटे, दिशा देखियो बेटा, विल बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। तो कितने में बताइए बच्चे, वापस कितने में करेगी, 10% का प्रीमियम है ना, तो 10% का प्रीमियम किस पे लगेगा, फेस वैल्यू पे। 10 रुपए है, 10 पे 1 रुपया, तो रिडम्पशन प्राइस कितना हो गया गाइस, 11 रुपए। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक 2 things। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक व्हाट, इशू प्राइस। तो भाई इशू प्राइस लिखा था 20% प्रीमियम पे, इसलिए हमने कितना ले लिया, 12 रुपए। फिर कह रहा है हमारा 10% का रिडम्पशन पे प्रीमियम है, इसका मतलब कितना हो गया, 11 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को यहां तक कोई परेशानी तो बताओ मेरे को, क्लियर है सब लोगों को, पक्का अच्छे से। तो यहां पर आपका इशू प्राइस हो गया 12, रिडम्पशन प्राइस हो गया 11, ठीक जी। एंट्री क्या डलेगी बताओ, सबसे पहली एंट्री क्या डलेगी, थिंक बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए सर, कितने शेयर्स पे कितने रुपए आएंगे आर्यमन जी, कितने डिबेंचर है सर, 4,000 पे कितने रुपए, करेक्ट। इशू प्राइस कितना है, 12। अगर कोई ये कंफ्यूज हो रहा है ना, इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करूं या रिडम्पशन प्राइस से, तो बेटा डिफरेंस समझो दोनों में। इशू प्राइस मतलब वो प्राइस है जो कंपनी को अब 1/4/2020 को मिल रहा है। 1/4/2020 को कंपनी कितने का डिबेंचर लोगों को दे रही है, दैट इज इशू प्राइस। पर वो 3 साल बाद उसे वापस कितना लौटाएगी, दैट इज रिडम्पशन प्राइस। समझ आ रही है, तो वापस कितना करेगी 3 साल बाद, 11 रुपए। तो अभी तुम्हें पैसे कितने आ रहे हैं, 10, 12 या 11, 12। तो यहां पर क्या होगा मुझे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना, 4,000 पे 12 रुपए। समझ आ रही है, कितना आ गया गाइस, 48,000 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत सौम्य है तो बताओ, क्लियर टू यू ऑल पीपल। अब आपको टोटल एप्लीकेशन मनी कितनी मिली है, 48,000 रुपीज की एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत कोई परेशानी गाइस, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना डेबिट हो जाएगा, 48। गाइस स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट इट इन योर एग्जाम। यार 48,000 का तुम्हारा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, उसमें से डिबेंचर में हमेशा कौन सी वैल्यू जाएगी, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी है बताना मेरे को, 4,000 पे
10 रुपए, और 10 का डिबेंचर तुम 12 में दे रहे हो तो 2 रुपए का क्या है? वेरी गुड, सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी तक तो मैंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की बात ही नहीं करी। आ रही है बात समझ में या नहीं? अभी तो हम यही सोच रहे हैं कि अगर 10 का डिबेंचर मैं 12 में देती हूं तो 2 रुपए मेरा कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। पहले मुझे यहां तक बताओ, यहां तक ये आप शेयर कैपिटल में पढ़ते आ रहे हो इतने टाइम से, तो ये तो तुम्हारा फिक्स ही है कि ये हमारा डिबेंचर में कितना चला गया? 40। यहां कितना चला गया? 8। तो जो 48 का हिसाब किताब है वो आप हमेशा कर दोगे, उसमें कुछ नया नहीं है। इशू का रिडम्पशन से, रिडम्पशन का इशू से कोई लेना देना नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी पता चल जाएगा। बेटा पहले मुझे एक बात बताओ, इशू कितने में कर रहे हो? 12 में। वापस कितना करना है? 11 रुपए। फ्यूचर में आपको नुकसान दिख रहा है क्या? क्या आपको फ्यूचर में नुकसान दिख रहा है? जैसी बच्चा ये देखता है बच्चे को, वेरी गुड बेटा, बच्चा कहता है मैडम नुकसान मुझे तो नहीं दिख रहा, मैडम मुझे तो नुकसान नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है 12 रुपए मुझे मिल रहे हैं और 3 साल बाद में वापस कितना करना है मुझे? 11। तो मुझे तो कोई नुकसान दिख नहीं रहा मैडम। अब मैं आपको बता देती हूं, आज के बाद हमेशा याद रखना, इशू प्राइस का रिडम्पशन प्राइस से, इशू की टर्म्स का रिडम्पशन की टर्म्स से कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि जिस तरीके से, मतलब आप हमेशा जो ये कंपैरिजन करोगे ये हमेशा किससे करोगे गाइस? फेस वैल्यू से। तो आप ये कहोगे 10 का शेयर 12 में दे रही थी तो 2 रुपए का फायदा, और आज 3 साल बाद जब मैं वापस करूंगी तो 10 का डिबेंचर, सॉरी मैंने शेयर बोल दिया था पहले, 10 का डिबेंचर मैं वापस करूंगी कितने में? 11 में। अब नुकसान दिख रहा है तुम्हें? अब दिखने लगा होगा कितने का? 1 रुपए का। पर जब तुम इशू प्राइस को रिडम्पशन प्राइस से कंपेयर करते हो तो तुम मुझे गलत बताते हो, तुम कहते हो नहीं मैडम मुझे तो नुकसान ही नहीं दिख रहा, क्योंकि 12 आया था और दे कितना रहे हैं? 11। बट बेटे रिडम्पशन का इशू से लेना देना नहीं होता। मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से इस बात पे, आप समझ जाओगे। बेटा अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ है तो क्या वो मरेगा भी गरीब ही? क्या ऐसा है? एग्जैक्टली। हो सकता है भाई साहब अरबों खरबों कमा जाए, हो सकता है अरबों खरबों कमा जाए। मान लो कोई अगर अमीर घर में पैदा हुआ है, अच्छे खासे बहुत बढ़िया बिलियनियर के घर पैदा हुआ है, तो जरूरी है मरे भी बिलियनियर ही वो? क्या पता भाई साहब नशे पत्ते की आदत पड़ जाए, जुआ खेलने की आदत पड़ जाए, है ना, कसीनो वसीनो चला जाए और क्या सब कुछ संपत्ति सारी छीव उड़ा दे और जीरो हो जाए। इसका मतलब एक इंसान के जन्म का जो परिस्थिति है वो ही उसकी मृत्यु की परिस्थिति होगी, ऐसा जरूरी नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन योर कर्म, योर हार्डवर्क, योर इंटेलिजेंस, व्हाट यू विल डू इन योर होल लाइफ। तो इसीलिए मेरे बच्चों बहुत कीमती साल चल रहा है मेरे चीतो तुम्हारा, इसलिए तहजीब में अगले 4 महीने 5 महीने मेहनत कर लो ताकि तुम ये गैप बना पाओ। ये वाला गैप बनाओ, ये वाला ना बनाओ। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो यहां पर भी यही पॉइंट है गाइस, यहां पर भी सेम यही पॉइंट है कि इशू प्राइस का रिडम्पशन प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब कंपनी इशू कर रही है शेयर्स को, किस डेट को इशू कर रही है मेरे लाल? 1/4/2020 को, और जब वो 2023 में क्या करेगी? वापस। तो यार जरूरी है जो 20 वाले हालात हो वही 23 में हालात हो? सोचो ना, क्या कंपनी जो 2020 में जैसी थी, जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन थी, क्या 23 में वही होगी? नहीं। जैसे मरने और जीने से आपको इस चीज को लिंक कर लेना है, पैदा होने और मरने से। तो इसीलिए इशू प्राइस को कभी भी रिडम्पशन प्राइस से आप कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि इशू के टाइम की टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिफरेंट एंड रिडम्पशन के टाइम की टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी डिफरेंट। समझ आ रही है बात? सो यू विल हैव टू कंपेयर दीज रिडम्पशन प्राइस एंड इशू प्राइस ऑलवेज विद फेस वैल्यू। समझ आई मेरी बात? क्लियर टू यू ऑल पीपल? अच्छे से क्लियर हो गया सबको? इसका मतलब 10 का डिबेंचर 11 में वापस हो रहा है तो 1 रुपए का हमें हो रहा है पूरा का पूरा नुकसान। और फ्यूचर में होने वाले नुकसान को क्या करोगे? आज रिकॉर्ड करोगे। तो क्या एंट्री डलेगी मुझे बता दो, सबको पता है। यहां पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बताइए कितना गाइस? 4000 आएगा। X% लिखा हुआ था ना पहले, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ आएगा 8%,
यहाँ भी 8% आ जाएगा, यहाँ भी 8% आ जाएगा। ठीक मेरे लाल। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 4000। 4000 कैसे आया बताऊं क्या? कैसे आया गाइस? 4000 डिबेंचर्स पे 1 रुपए का नुकसान। बेटा समझ आ रहा है 1 रुपए का नुकसान कैसे? सबको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, 110% पेपर में मिलेगा मेरे बच्चों, इसलिए ध्यान से। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट खोल देंगे बताओ मेरे को, बताओ सब? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी, इसी क्वेश्चन में आपके सामने दोनों प्रीमियम लिख दिए मैंने। लुक एट द बोर्ड, 8000 का तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है, 4000 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कल भी मैंने बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम एक अलग दुनिया है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एक अलग बात है। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम आपका पैसा होता है जो आप एक्स्ट्रा रिसीव करते हो, जो आपका फायदा होता है वो आपका क्या होता है गाइस? सिक्योरिटी प्रीमियम। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपका होता है नुकसान, क्योंकि वो आप अपने डिबेंचर होल्डर को एक्स्ट्रा देते हो। समझ आया या नहीं? लिख क्यों नहीं रहे आप? ये ज्यादातर जो डिफॉल्टर्स है ना बैच के, जिनके नंबर कम आ रहे हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे, ये आराम से बैठे होते हैं। बाकी जो बच्चे सही स्केल पे नंबर ला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बेटा उनको सब लिख रहे होते हैं। यही डिफरेंस आता था बेटा, क्लास से ही डिफरेंस शुरू होता है। ये मार्क्स में डिफरेंस कहीं से नहीं आ जाता, एक रात में पढ़ के कुछ नहीं होगा। यहीं से तुम अपने आप को डिस्टिंग्विश कर देते हो कि मुझे यहां जाना है या मुझे यहां और पीछे जाना है। पता नहीं बैक गियर में गाड़ी क्यों चल रही है तुम्हारी, बताइए। क्लियर टू यू एवरीबॉडी? समझ आया? तो इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या बात सीखी? अरे बता दो, सबसे बेहतरीन बात सीखी क्या? इशू प्राइस का रिडम्पशन प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। हम हमेशा फेस वैल्यू से इशू प्राइस, फेस वैल्यू से रिडम्पशन प्राइस का कंपैरिजन करके सोचेंगे फायदा है या नुकसान है। ठीक जी, अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? आइए केस नंबर 5। 6 केस है मेरे बच्चे। केस नंबर 5, when debentures are issued at discount, when debentures are issued at discount and will be redeemable at par। ये तो आपको आता है। आइए, when debentures are issued at discount and will be redeemable at par, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम चीजों को समझेंगे। आइए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कंपनी इशूज 5000 12% डिबेंचर्स। जब मैं गाइज हेडिंग लिख रही हूँ, क्वेश्चन लिख रही हूँ, वो तो आप साथ साथ लिख सकते हो, मैं कुछ एक्सप्लेन थोड़ी कर रही हूँ तब तक, इतने लिख लिया करो। कंपनी इशूज 5000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, issued at 20% डिस्काउंट। सिर्फ इतना लिखा है मेरे बच्चों, सिर्फ इतना लिखा है मेरे चीतों मेरे बाल को। 5000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, issued at 20% डिस्काउंट। गाइज रिडम्पशन के बारे में उसने कुछ भी नहीं बोला है, तो आपको अच्छी तरह पता है अगर नहीं बोला है तो रिडम्पशन किस पर होगी मेरे लाल? करेक्ट, रिडम्पशन किस पर होगी? पार पे। मतलब 100 का डिबेंचर वापस कब किया, कितने में किया जाएगा? 100 रुपए में। और अब बच्चा कहता है मैडम हमें कैसे पता चलेगा कितने टाइम में रिडीम हो रहा है? तुम्हें फर्क क्या पड़ता है इस बात से कि वो अगले साल रिडीम हो रहा है या 4 साल बाद रिडीम हो रहा है या 10 साल बाद रिडीम हो रहा है? एंट्री डालते टाइम तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि एंट्री डालते टाइम तो सिर्फ हमें ये देखना है फ्यूचर में नुकसान है या नहीं है। चलिए सर, अगम जी आप मुझे बता दीजिए इशू प्राइस कितना और रिडम्पशन प्राइस कितना? इशू प्राइस 20, ओके, और रिडम्पशन प्राइस भी 20। बहुत बढ़िया बेटे, थोड़ा सा क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना सीखना। बेटा फेस वैल्यू कितनी थी जरा देखिए मेरे लाल? 100। वो 100 रुपए का डिबेंचर तू कितने में
कितने का डिस्काउंट दे रहा है मेरे बच्चे? 20 का। तो 100 का डिबेंचर अगर 20 के डिस्काउंट पे दे रहा है तो 20 रुपए मंगाएगा मेरे बच्चे या 80 मंगाएगा? तू तो बेटा लूट खाएगा सामने वाले को। है शर्ट खरीदने गया 1000 रुपए की, सामने वाले ने 10% का डिस्काउंट दे रखा है, कह रहा ले 100 रुपए, 1000 की शर्ट है, ले 100 रुपए, ला दे शर्ट, दे दे बेटे। चल गया दिमाग वहीं पे भगाता फिरेगा इसे। इश्यू प्राइस बताओ कितना है? 80। डन। क्या रिडम्पशन पे बताया पार या प्रीमियम? नहीं। तो क्या बोलते हैं हमेशा? फेस वैल्यू। और मेरे क्वेश्चन में इस टाइम फेस वैल्यू क्या है? 100, इसलिए यहाँ पे 100। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो मुझे बता दो। अच्छे से समझ आ रहा है? एंट्री बोल बेटे, पहली एंट्री बता मेरे चीते। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? हाँ हाँ, कितना कितना जल्दी बता। कितने डिबेंचर्स पे कितने रुपए गाइस? 5000 पर 80 रुपए। समझ आया ना? 5000 पर इशू प्राइस ये रहा ना गाइस, ये रहा 80 रुपीज। आप 100 का डिबेंचर 80 में इशू कर रहे हो तो पैसा कितना आएगा? 80 रुपए। तो 5000 पे 80 कितना हो गया बता दो मुझे। करेक्ट। कोई डाउट किसी को? मेरे ख्याल से तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। कार्तिक समझ आ रहा है? पनव, कुणाल, डन एवरीबॉडी? सेकेंड एंट्री क्या डलेगी बताइएगा जरा, भूमिका जी बताइए। अब आप डिबेंचर्स अलॉट करेंगे उन्हें, डिबेंचर्स दे देंगे, तो एंट्री बताओ। बताओ सर, अमाउंट भी बता। 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट बताओ। वो तो ऊपर से ही तो देख के बोलना है मेरे बच्चे। कितना? 4 लाख। और जब डिबेंचर्स दोगे तो वो क्या होगा? 12% डिबेंचर्स अकाउंट। और डिबेंचर्स में हमेशा क्या आ जाएगी बताओ मेरे को? फेस वैल्यू। 5000 पे कितने? 100 रुपए। 5000 पे कितने? 100 रुपए। तो 5000 पे 100 कितना आएगा बताओ? 5 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं? ये 5 लाख कैसे आया समझ आया? 5000 डिबेंचर्स पर 100 रुपीज। तो गाइज डिबेंचर्स का पैसा आया है 4 लाख और हमने डिबेंचर्स दिए कितने के? 5 लाख के। तो 1 लाख का क्या है मुझे बताओ? डिस्काउंट। 1 लाख का डिस्काउंट है, फायदा नुकसान? किस नाम का नुकसान? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी बोल सकते हो या लॉस सॉरी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी बोल सकते हो, दोनों ही अलाउड है। लॉस बोलना भी अलाउड है, डिस्काउंट बोलना भी अलाउड है, आपकी मर्जी है, जो आपका मन करे पेपर में वो लिख के आना। यहां पर मैं लिख रही हूं डिस्काउंट और लॉस, दोनों मैं आपके लिए शो कर देती हूं क्योंकि आपको दोनों के मार्क्स मिलेंगे मेरे बच्चों, डिस्काउंट के भी और लॉस के भी। बट आप मेरी तरह नहीं लिखाना कि डिस्काउंट स्लैश लॉस, नहीं, या तो यही लिखोगे या फिर यही लिखोगे। यू कैनॉट राइट बोथ द अकाउंट्स गाइस। समझ आ रही है बात? तो डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। 1 लाख मैं आप लोगों के लिए लिख दूं। ये 1 लाख कैसे आया? 5000 डिबेंचर्स पे 20 रुपए। आगम जी अब समझ आया? अब तो गलती नहीं करोगे। ये 20 रुपए का इशू प्राइस फटाफट से लिख दीजिए सब। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। नोट इट डाउन फास्ट गाइस। Done everybody?
लिख लिया सबने? बताऊंगी बेटा, इस रूम से बाहर ही जब जानने की बारी आएगी तब लिखोगे तुम बैठ के। क्यों परेशान हो रहे हो? कोई दिक्कत नहीं। और क्या बेटे, जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो बिल्कुल चेक होगा बेटा, तो फिर तो आप बच गए। चलिए, ये भी अगर नहीं आएगा तो डूब मरो फिर, क्योंकि ये 6 नंबर में आना ही आना है। तुम ये भी ढंग से नहीं पढ़ सकते तो शेम ऑन यू गाइस, सीरियसली शेम ऑन यू। देन लास्ट केस, and it is the most important case from examination point of view. एक तो केस नंबर 4 और एक केस नंबर 6, कुछ फेवरेट केस हैं ये दोनों। मतलब पेपर में ये दोनों केसेस पे बोर्ड कहता मैं इसे जरूर पूछूंगा। 2 केस, कौन से? चौथा और छठा। इसलिए ध्यान से, 4th और 6th, किसी का चौथा ना निकालो तुम। 4th और 6th बेटा 110% कह रही हूँ तो कुछ सोच के ही कह रही हूँ ना। ये टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है। मैं दिखा दूंगी तुम्हें एक एक सैंपल पेपर, जब हम सैंपल पेपर्स करेंगे दिसंबर में, तुम्हें पता चलेगा अरे यार 6 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स सही है, ये वाला टॉपिक तो आना ही आना है, इसके साथ कुछ और भी मिक्स हो जाता है। ठीक है, इसलिए प्लीज फोकस। कुछ कह रहे थे बेटू आप? सॉरी, जो डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करने की बात है वो हम अभी नहीं पढ़ी है, इसलिए मैंने अभी आपको छेड़ा भी नहीं है। अब पहले मैं केस 6 कराऊंगी, उसके बाद वो वाली बात बताऊंगी जो आपके मन में आ रही है। ठीक है, चलिए आइए केस नंबर 6। जैसे तुम छठे हुए मिले हो ना मुझे, वैसे ये केस भी छठा है। आ जाओ, केस नंबर 6। when debentures are issued at discount, when debentures are issued at discount and will be, sit properly guys, and will be redeemed at premium. This is your question guys. When debentures are issued at discount and will be redeemed at a premium. अब यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे गाइस, एक एग्जाम्पल करेंगे। कंपनी issued 9% debentures of ₹10 each। यहाँ नंबर भी डाल देती हूँ। कंपनी issued 2000 9% debentures of 10 each at ₹2 discount and will be redeemed at a premium of 40%. आफ्टर, लिख देती हूँ इससे आपको और बेटर फील होता है। आफ्टर 5 years। क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। कंपनी कितने डिबेंचर्स इशू कर रही है बताओ मेरे को? 2000। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। इट इज इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 इशू प्राइस। हाँ, आपकी गलत बताता तो चार्ट आता है ऐसे झन्नाता हुआ। वेल डन। इशू प्राइस 8। मैम कैन यू टेल मी द रिडम्पशन प्राइस? सर आपको मैम है ये आज के बाद, फ्रॉडी मैम। तो रिडम्पशन एट अ प्रीमियम ऑफ 40%। अब 40% विल बी अप्लाइड ऑन 100 रुपीज, सॉरी फेस वैल्यू 10 रुपए, तो 10 रुपए पे 40% विल बी 4 रुपए। तो 10 का डिबेंचर कितने में वापस करेंगे गाइज? 14 रुपीज में। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ आया सबको? बेटे समझ आ रहा पीछे? तो इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस निकाल लिया, पर आपको पता होना चाहिए इशू प्राइस का रिडम्पशन प्राइस से, ये याद रखना हमेशा। ठीक है जी, चलिए अब स्टार्ट करें। बेटा पहली एंट्री, कितने डिबेंचर्स मल्टीप्लाई विद कितने रुपए संचित? ₹2000 पे मल्टीप्लाई विद, करेक्ट।
भाई 2000 पे 8 रुपए आएंगे ना, तो पहली एंट्री क्या बनी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड, ये तो तुम लिख लिख के सुन सुन के थक भी गए होगे, हर बार ये एंट्री तो सेम है, सेकंड एंट्री में ही हो रहा है जो भी हो रहा है ना बेटे। तो 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना मेरे बच्चों, करेक्ट। कैसे आ रहा है बता दूं, 2000 पर 8 रुपए, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती है, एग्जाम में तो सीधा अमाउंट लिखना होता है, ठीक है ना मेरे बच्चों। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पैसा रिसीव हो गया कितना, 16,000। अब जरा मेरे को बताओ, 16,000 पैसे तो रिसीव हो गए मेरे बच्चों, अब 16,000 में से हम डिबेंचर्स कितने के दे रहे हैं बता सकते हो, डिबेंचर्स कितने के दे रहे हैं, 2000 मल्टीप्लाई विद 10 रुपए, 40, वापस नहीं पूछ रही मैं, इशू कर रही, इशू प्राइस पूछ रही हूं। मतलब जब यहां पर एंट्री डालोगे तो क्या होगा देखना, 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 16,000, 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 16,000 टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, बताओ मेरे को हाँ या ना। और यार ये तो तुम्हें पता है डिस्काउंट था, तो अगर डिस्काउंट था तो यहां पर क्या डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन, मैंने जानबूझ के डिस्काउंट लिखा है मेरे बच्चों पहले, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने रुपए, 4 रुपए। ये 4 कैसे आया बता दूं, 2000 पे 2 रुपए, और फेस वैल्यू हमेशा किस में जाती है बता दो, पूरी की पूरी फेस वैल्यू डिबेंचर्स अकाउंट में। इसका मतलब ये तो अब डली है इशू की एंट्री, चेक कर लो, ये यहां पे अभी किसकी एंट्री डली है, इशू की एंट्री डली है, चेक कर लो। 16,000 रुपए आए, 4,000 का डिस्काउंट, 20,000 के डिबेंचर्स दिए हैं। अभी तक मैंने रिडम्पशन की बात छेड़ी भी नहीं है, समझ आ रही है बात या नहीं बेटे, समझ आ रहा है उत्तम। तो यहाँ जर्नल एंट्री, यहाँ तक कोई दिक्कत, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 16, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 4 टू 9% डिबेंचर्स 20, कोई प्रॉब्लम तो नहीं गाइस। अब आप इशू डेट पे खड़े हो, क्या आज से 5 साल बाद, क्या आज से 5 साल बाद आपको कोई नुकसान दिख रहा है, क्या आज से 5 साल बाद आपको कोई नुकसान दिख रहा है गाइस, दिशा दिख रहा है क्या कोई नुकसान, कितने रुपए का दिख रहा है बेटे, तेज बोल ले बेटा, सही बोल रही है, 4 रुपए का। कैसे दिख रहा है बताऊं, फेस वैल्यू, जिसकी फेस वैल्यू तुम्हारी बुक्स में औकात है जिसकी 10 रुपए की, उस चीज के पैसे वापस करोगे कितने, 14, तो 4 रुपए का क्या है, लॉस, किस नाम का, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो क्या एंट्री डलेगी बताओ मेरे को, यहां पर यू विल बी राइटिंग डाउन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, यहां पर यू विल बी राइटिंग लाइक दिस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट कर दोगे बताना, अरे बोलो, एग्जैक्टली 8,000। ये कैसे नहीं बता पा रहे तुम, कैलकुलेट करके बेटे बताना। 2,000 क्या थे डिबेंचर्स, एक डिबेंचर पे 4 रुपए, समझ आ रहा है ना। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना मेरे को बताओ, 8,000। समझ आया या नहीं, पक्का, मतलब इशू की एंट्री तो सेम है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम या डिस्काउंट डेबिट, पर अगर फ्यूचर में रिडम्पशन के टाइम पे मुझे नुकसान दिख रहा है तो उस नुकसान को हम क्या करेंगे, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लॉस टू
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। सिर्फ पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में इतनी ही नई बात थी, इसके अलावा कुछ और नया इसमें नहीं है। ये 2 एंट्रीज और आपकी ये 2 एंट्रीज आती हैं 2 मार्क्स में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए। हाँ जी मैम, बता रही हूँ। एक तो ये एंट्री है, आप इसी में क्या कर सकते थे अगम, आप इसी में क्या कर सकते थे बेटा, मैंने जो ये आपको डिस्काउंट और लॉस अलग अलग लिख के दिखाया है, आप इनका कंबाइंड अकाउंट खोल सकते हो। पेपर में कंबाइंड ही खोल के आना, बट मुझे आपको बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कई बार इसका ना मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन भी आ जाता है 3 मार्क्स में। तो मिसिंग वैल्यू में वो कई बार दोनों को कंबाइन ना करके अलग अलग डैश लिख के दे देता है। मिसिंग वैल्यू में वो ये तो लिख देगा 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 16, फिर नीचे लिख देगा डैश डेबिट 2 डैश 2 डैश। तो आपको फिर वो डैश भरने के लिए पता होना चाहिए, जो वो ब्लैंक पूछ रहा है कि डिस्काउंट और लॉस अलग अलग भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, और कभी कभी वो क्या कर देता है मिसिंग वैल्यूज में दोनों को कंबाइन कर देता है। तो आपको ऐसे केसेस में दोनों चीज पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपके यहां पर लिखवाते टाइम केस 6 दोनों चीजें लिखवाई हैं। डिस्काउंट और लॉस अलग अलग भी हो सकता है, और अब मैं क्या करूंगी, इसे कंबाइन कर दूंगी। और कंबाइन किस नाम से हो सकता है बताओ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, है ना सौम्य? कितने का कर देगा मेरे बच्चे बताइए? वेरी गुड। जब से सौम्य का फोन छिना है, लड़का बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मेरा मन कर रहा है मैं बोर्ड के बाद ही दूं। अब समझ आ रही है बात? क्लियर टू यू ऑल पीपल? अच्छे से समझ आया? ये थे हमारे 6 के 6 केसेस, जिसमें हमने सीखा कि डिबेंचर्स इशू करते टाइम हमारी जर्नल एंट्री क्या डलेगी। इशू करते टाइम ही हमें पता होना चाहिए कि डिबेंचर्स जब वापस किए जाएंगे, चाहे 4 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, तो फेस वैल्यू पे किए जाएंगे या फेस वैल्यू से ज़्यादा में किए जाएंगे। अगर फेस वैल्यू पे किए जाएंगे तो मेरे क्वेश्चन में, मेरी एंट्री में कोई नया पॉइंट नहीं आता, नॉर्मल एंट्री डल जाती है और काम खत्म। बट अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा में किया जाता है प्रियल, तो ऐसे पॉइंट में हम क्या करते हैं, फ्यूचर में होने वाले लॉस को ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, हम उसे यहाँ आज की आज रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी जर्नल एंट्री डलती है लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। क्लियर टू यू ऑल पीपल और नॉट? समझ आया? ये चैप्टर बेटा 8 से 10 नंबर का है, ठीक है? कई बार 12 का भी हो जाता है, क्योंकि एक टॉपिक ऐसा है जो इस चैप्टर में और पिछले वाले चैप्टर में सिमिलर है, तो वो इस चैप्टर से आ जाए तो ये 12 हो जाता है, उस चैप्टर में आ जाए तो उसकी 3 नंबर 4 नंबर वेटेज बढ़ जाती है। डन एवरीबॉडी? अब एक छोटी सी बात, बहुत ही छोटी सी, अभी के अभी समझ के खत्म भी हो जाएगी। आइए और समझिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों की राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये क्या मतलब हुआ? राइटिंग ऑफ इशू ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसका मतलब क्या होता है बेटा? यहां हमने क्या करा मेरे चीतों, यहां हमने इस लॉस को रिकॉर्ड किया। मान लो ये कौन से ईयर में इशू हुआ था? ये इशू हुआ था 1/4/2021 को। तो हमने ये एंट्रीज किस डेट को डाली है मेरे बच्चों? 1/4/21 को। ये तो आप लोगों को पता है ना कि जिस ईयर में हम डिबेंचर को इशू करते हैं, उस ईयर की एंट्री हम सीख रहे हैं। तो मान लो बेटा तुमने 21-22 में डिबेंचर को इशू किया।
जब तुमने इशू किया तो तुम्हें पता चला कि हमारा लॉस था 12,000 रुपए का। भाई हमारा लॉस था कितना? 12,000 रुपए का। अब उस 12,000 को हमें बुक्स में से करना होता है निस्ते नाबूद। तो यहां पे क्या बताया गया, आप ध्यान से सुनिएगा। यहां आप लोगों को बताया गया कि लेट्स टेक एन चलो एग्जांपल बाद में करेंगे, पहले समझो जो डिस्काउंट और लॉस है, वो जो डिस्काउंट और लॉस है उसे आपको करना है किताब में से खत्म, निस्ते नाबूद। जो लॉस तुमने डेबिट किया है आज उसे क्रेडिट करके तुम उसे क्या करोगे? बुक्स में से खत्म करोगे। किस डेट को खत्म करोगे? एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिरी दिन 31 मार्च जब बुक्स बंद होंगी उस टाइम पे तुमने जो ये लॉस रिकॉर्ड करा है, चाहे डिस्काउंट नाम का रिकॉर्ड किया हो चाहे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नाम का जो लॉस तुमने रिकॉर्ड करा है, उस लॉस को तुम्हें बुक्स में से क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ। क्योंकि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि हमें क्या करना है, हमें इस लॉस को उसी ईयर में राइट ऑफ करना है, उसी ईयर में खत्म करना है जिस ईयर में हमने वो सिक्योरिटी इशू की है। मतलब जिस ईयर में हमने डिबेंचर इशू किए हैं उसी ईयर में हमें इस लॉस को बुक्स में से क्या करके दिखाना है? सौम्य, खत्म करके दिखाना है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं आपकी थोड़ी सी नॉलेज ग्रूम करने वाली हूं। पिछले चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, शेर की गुफा। शेर की गुफा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 says that security premium account can be utilized only for 5 purposes। याद है शेर का पंजा? 5 पर्पसेस के लिए हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज हो सकता था। वो 5 चीजें क्या थी? फटाफट से, जिनका थ्योरी रजिस्टर उनके सामने है बेटा, पिछले चैप्टर के लगभग 3rd पेज पे आ जाओ, 3rd 4th पेज पे, पॉइंट नंबर 4 है तुम्हारी बुक्स में लिखा हुआ, थ्योरी रजिस्टर में पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। उसमें मैंने लिखवा रखा है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मिस है, वहां पर चेक करो, लिखा हुआ है, आप लोगों ने चेक करो जिनके नोट्स कंप्लीट है। पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है फॉर राइटिंग ऑफ एनी एक्सपेंस कमीशन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिस्काउंट भी लिखा हुआ है, वहां पढ़ लो, लिखा हुआ है ना। इसका मतलब जो ये डिस्काउंट तुम यहां पे दे रहे थे, ओ मेरे बच्चों, ये जो डिस्काउंट आप यहां दे रहे थे 4,000 रुपए का, ये सिक्योरिटी प्रीमियम के शेयर ने क्या कर दिया? अलाउ। उसने कह दिया जो डिस्काउंट तुम डिबेंचर इशू करते टाइम दोगे ये 4,000 रुपए का, इसे तुम सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या कर सकते हो? सेटल कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। समझ आया? 4th पॉइंट और पढ़ो, टू प्रोवाइड या फॉर राइटिंग ऑफ एनी प्रीमियम पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इसका मतलब ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस तुमने रिकॉर्ड करा 8,000 रुपए का, ये भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से क्या कर सकते हो? निस्ते नाबूद, खत्म कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ, जिन्होंने पढ़ा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं बता देती हूँ। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपका एक कैपिटल गेन है। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका क्या है? एक कैपिटल गेन है, एक आपका फायदा है कैपिटल नेचर का। जो आपका कैपिटल गेन है उससे आप सिर्फ कैपिटल लॉसेस को ही सेट ऑफ कर सकते हो। कैपिटल लॉसेस मतलब जो आपके हैवी लॉसेस हो रहे हैं, जैसे जब आप यहाँ पर प्रीमियम देते हो इंसान को, जब आप अपने डिवेंचर होल्डर को प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे करोगे तो दैट इज द काइंड ऑफ योर कैपिटल लॉस। तो इसलिए शेर की गुफा में सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि आप जो डिस्काउंट है और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस है, उस लॉस को, उस डिस्काउंट को आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से राइट ऑफ कर सकते हो। तो अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट है अब खत्म है। इशू ऑफ डिबेंचर्स और मतलब राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस की एंट्री क्या डलेगी बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी सेटल आउट फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सबसे पहले किसके साथ आएगा? लिखना नहीं अभी, इसमें पहले मैं एक लाइन लिखवाऊंगी। सबसे पहले किसके साथ डेबिट होएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम।
और लॉस या डिस्काउंट जो भी आपके पास है वो आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। क्रेडिट क्यों कर दोगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि आपने जब इन्हें रिकॉर्ड किया था तो इन्हें क्या किया था, डेबिट। आज आप इसे राइट ऑफ करोगे तो इसे क्या कर दोगे, क्रेडिट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, उस टाइम पे जब रिकॉर्ड किया था तब हमने डेबिट किया था। आज जब इसे खत्म कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम हमने कर दिया डेबिट। मेरे बच्चों, जितना सिक्योरिटी प्रीमियम झेल पाएगा उतना तो सिक्योरिटी प्रीमियम झेल लेगा, और अगर फिर भी कुछ बच जाएगा तो इस साल के P&L अकाउंट में डाल के उसे खत्म कर दिया जाएगा। बट आप जो P&L अकाउंट पढ़ते हो क्लास 11 में, जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा, पार्टनरशिप में आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा, यहां पर P&L अकाउंट को बोला जाता है कंपनीज में P&L अकाउंट को बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट नहीं होता, स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे आप शॉर्ट में लिखते हो और अलाउड भी है लिखना SPL। तो जितना सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो पाएगा उतना सिक्योरिटी प्रीमियम से, उसके बाद बचा हुआ SPL से, और यहां लिख देंगे बीइंग डिस्काउंट या लॉस रिटन ऑफ। फटाफट से एक लाइन लिखो, फिर इस एंट्री को लिखना। लिखिए प्लीज। द लॉस और डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स, द लॉस और डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स is to be written off in the year of issue of debentures. The loss or discount is to be written off in the year of issue of debentures. Firstly, FIRSTLY, firstly from securities premium account, and thereafter from SPL, उसके बाद ये एंट्री लिखोगे, और एंट्री के बाद लिखोगे कि एग्जाम्पल। एंट्री लिखोगे, एंट्री के बाद लिखोगे ये एग्जाम्पल। सपोज कंपनी इनकर्स a loss of ₹20,000 at the time of issue of debentures, and there was a balance of ₹16,000 in securities premium account. क्या एंट्री डलेगी बताओ, चेक करो। लॉस कितने का है, 20 का, और प्रीमियम में कितना बैलेंस है, सिर्फ 16। तो क्या होगा मुझे बताओ सॉल्यूशन में। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से डेबिट हो जाएगा, वेरी गुड, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो जाएगा 16 से, SPL डेबिट हो जाएगा 4 से, बहुत बढ़िया चीतो। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हो जाएगा पूरे के पूरे 20,000 से। वेरी नाइस, क्लियर टू यू ऑल पीपल, अच्छे से। अगर मानो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ 25 का होता, सपोज सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज ऑफ 25, तो सीधा सीधा यूज हो जाता सिक्योरिटी प्रीमियम 20 टू लॉस ऑन इशू 20,
एसपीएल की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैम मतलब पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होगा? यस, क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, तो पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो किससे सेटल होगा? एसपीएल से, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से। क्लियर टू यू ऑल पीपल? बेटा नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी छुट्टी नहीं लेगा, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, टाटा। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।